हेलो स्टूडेंट। आज जो है सिमिलर ट्रायंगल के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखने जा रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल एसी एंड डीसी पैरेलल एपी, तो प्रूव करना है बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी। तो ये हमारा ये गिवन ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो ए बी पी है, इसमें ये डी ई जो है ये आपका ए सी के पैरेलल है। यहाँ पर देखिए डी ई ए सी के पैरेलल है। ये डी ई जो लाइन है जिसे आप देख रहे हैं वो ए सी के पैरेलल है, और ये जो डी सी लाइन है वो ए पी के पैरेलल है। डी सी पैरेलल ए पी है। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। तो हम एक एक कंडीशन लेते हैं। यहाँ पर बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल, देखते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है। तो यहाँ डी ई पैरेलल ए सी, तो डी ई पैरेलल ए सी की बात है। तो डी ई पैरेलल ए सी ये किस ट्रायंगल में आता है? ट्रायंगल बी ए सी में। तो भी हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी क्या दिया है? डी ई पैरेलल ए सी, बी ए सी डी ई पैरेलल है ए सी के। तो बीपीटी थ्योरम से हम क्या जानते हैं? अगर डी ई पैरेलल ए सी है तो हम इसे लिख सकते हैं कि बी डी जो हमें प्रूव करना है उसमें आप देखें तो ये लिख सकते हैं बी ई अपॉन ई सी। क्या लिख सकते हैं? बी ई अपॉन ई सी। देखिए बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी या डी ए, इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। ये हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब बी ई अपॉन ई सी जो प्रूव करना है, देखिए बी ई अपॉन ई सी, तो बी ई अपॉन ई सी तो इसी ट्रायंगल में आ रहा है, इसलिए हमने ट्रायंगल बी ए सी लिया था। अब बी ई अपॉन ई सी कर रहे हैं तो इसी ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम से बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा। तो अब नाउ इन ट्रायंगल अब देखिए क्या है, अगला जो है वो है डी सी पैरेलल ए पी। तो ये डी सी, आप ये लाइन देख रहे हैं डी सी पैरेलल ये ए पी। तो किस ट्रायंगल में आ रहा है? तो ये ट्रायंगल आ रहा है बी पी ए। तो लिखेंगे बी पी ए में क्या है दिया है? दूसरा हमारा जो गिवन है डी सी पैरेलल ए पी। अब डी सी पैरेलल ए पी, तो देखिए यहाँ पे ये डी सी है ये वाली, और ये पैरेलल है ए पी के। तो और इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जो बी ई अपॉन ई सी जो हमें लाना ये तो आ रहा है। अब बी सी अपॉन सी पी कहाँ मिलेगा? बी सी अपॉन सी पी इस ट्रायंगल में, बी सी अपॉन सी पी। तो बी ए पी ट्रायंगल में देखिए, तो अगर हम थेल्स थ्योरम से देखें तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं बी सी अपॉन सी पी, बी सी अपॉन सी पी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी इक्वल टू, और ये ले सकते हैं बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। इसको हम सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे। तो आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी। तो बीपीटी थ्योरम में हमने आपको बताया था कि जैसे आपको ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी है, और डी ई बी सी के पैरेलल है, तो क्या होता है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डी ई पैरेलल क्या है? ए सी है। तो क्या हो जाएगा? बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। और इसके बाद सेकेंड जो दिया है कि डी सी पैरेलल ए पी है, तो डी सी
पैरेलल AP है तो उसी तरह से देखें BE अपॉन CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA। तो ये कहाँ से आया है, ये दोनों जो हमने किया है वो BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने ऐसा किया है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखें तो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या सेम दिख रहा है, तो देखिए BD अपॉन DA ये हमको सेम दिख रहा है, मतलब कि हमारा राइट हैंड साइड सेम है। तो हमने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन का राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि BE अपॉन EC को इक्वल कर देंगे इसके BC अपॉन CP के, तो BC अपॉन CP के इक्वल कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है जो हमें प्रूफ करना है कि BE अपॉन EC इक्वल टू BC अपॉन CP, BE अपॉन EC इक्वल टू BC अपॉन CP एंड हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, कह रहा है DE पैरेलल BC है। तो इसमें जो DE है, ये जो देख रहे हैं DE ये BC के पैरेलल है। अगर DE BC के पैरेलल होगा तो हम ट्रायंगल ABC से BPT थ्योरम लगा देंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया है कि CD पैरेलल EF है। CD देखें तो आपकी ये लाइन आपकी ये CD है। तो ये जो CD लाइन है वो किसके पैरेलल है, इस वाली EF के पैरेलल है। तो इस वाली ट्रायंगल में BPT थ्योरम लगा देंगे। तो चलते हैं पहले कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, तो ये आपको प्रूफ करना है, ये ला करके दिखाना है। और ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए। तो हमें जो लाना है, पहले DE पैरेलल BC दिया है। देखिए DE पैरेलल अगर BC दिया है तो हम ट्रायंगल लेते हैं ABC। तो इन ट्रायंगल ABC it is given that क्या दिया है, दे रखा है कि DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC दिया है। अगर DE BC के पैरेलल है तो हम इसमें क्या ला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू लिख सकते हैं इसको AE अपॉन AC लिख सकते हैं, AE अपॉन AC लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था जैसे ये ट्रायंगल ABC है तो इसमें हमने आपको 3 सिचुएशन बताई थी। देखिए अगर ये DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC तो होता ही है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि AD अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का साइड AD और बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो ले लेंगे AB, तो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC भी होता है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE भी हो सकता है। तो कई सिचुएशंस थे थ्योरम में, उसमें हमने कई केस आपको बताए थे। तो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, यानी छोटे वाले ट्रायंगल AD और बड़े वाले ट्रायंगल का साइड AB, और फिर ले लिए छोटे वाले ट्रायंगल का साइड AC और बड़े वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड AE और बड़े वाले ट्रायंगल का साइड AC ले लिए। तो ऐसा आ गया, ये इसको हमने फर्स्ट कह दिया। नाउ इन ट्रायंगल अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा, ये क्या पैरेलल दिया, CD पैरेलल EF, ये CD पैरेलल EF दिया है, ट्रायंगल कौन सा होगा ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC क्या दिया है, इट इज गिवन दैट क्या गिवन है, तो इट इज गिवन दैट CD पैरेलल EF। तो हम कहाँ चलेंगे, फ्रॉम BPT थ्योरम,
BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आर यू कैन से थेल्स थ्योरम, तो देखिए क्या इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए ADC में क्या है, CD पैरेलल क्या है, EF है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए CD पैरेलल EF है तो हम इसमें लिख सकते हैं ये EF CD के पैरेलल है, तो इसमें लिखेंगे AF अपॉन AD, क्या लिख सकते हैं, AF अपॉन AD इक्वल टू, देखिए ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला आपके ये वाले साइड इसके पैरेलल है, तो AF अपॉन FD इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें ले लेंगे तो AF अपॉन AD, देखिए AF अपॉन AD, AF अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल टू AE अपॉन AC हो जाएगा, अपॉन AC हो जाएगा। तो AF अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन AC, यानी छोटा, अब ये वाला इसके पैरेलल है, तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो AF अपॉन AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन AC हो जाएगा, तो इसको हमने सेकंड कह दिया। अब आप फर्स्ट और सेकंड से देखिए, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या दोनों में सेम आपको दिख रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है, तो ये अगर सेम है मतलब कि आपका राइट हैंड साइड सेम है। जब राइट हैंड साइड सेम होता है तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं AF अपॉन AD। अब हम क्या करें, अब यहाँ पर जो हमें लाना है उसमें क्या है, AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो AD का AD में मल्टीप्लाई करेंगे तो AD स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो क्या होगा AB इंटू AF आ जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इंटू AF आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे बीपीटी थ्योरम के कॉन्सेप्ट से इन दोनों क्वेश्चंस को सीखा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग आज इवनिंग में लाइव क्लास में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, और जो अभी तक के क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आपके CBSE बोर्ड एग्ज़ाम पूछे गए हैं उनको भी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।